बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव बुरे फंस गए हैं। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी आयोजित करवाने का आरोप लगा है। नोएडा सहित NCR के अन्य शहरों में रेव पार्टी करने और उसमें विदेशी युवतियों को बुलाने के मामले में फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज किया गया है। सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। भाजपा नेता मेनका गांधी द्वारा संचालित PFA ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल ऑफिसर और गौरव गुप्ता ने सेक्टर 49 थाने में दी शिकायत में बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एल्विश यादव नाम का यूट्यूबर स्नैक वेनम व जिंदा सांपों के साथ नोएडा सहित समूचे NCR के फार्म हाउस में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ वीडियो शूट कराता है और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को अंजाम दिया देता है, जिसमें बाकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नैक वेनम व नशीले पदार्थों का लोग सेवन करते हैं। इसके बाद यूट्यूबर से मुखबिर ने संपर्क किया और उससे नोएडा में रेव पार्टी करने व सांपों और कोबरा वेनम का प्रबंध करने को कहा। इसके बाद यूट्यूबर ने अपने एजेंट राहुल का नंबर दिया और एल्विश का नाम लेकर बात करने के लिए कहा। एजेंट से बात करने के बाद रेव पार्टी सहित हर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। एजेंट ने बताया कि स्थान पर सांप और साथी सहित आने की बात कही। टीम के साथियों ने उसे सेक्टर 51 स्थित सेवरोन बैंक्वेट हॉल बुलाया। इसकी सूचना DFO नोएडा को दी गई। बताया गया स्थान पर पहुंचने के बाद टीम ने जिस भी सांप को देखने की इच्छा जाहिर की, गिरोह के लोगों ने दिखाया। इसके बाद एक तरह से मुखबिर से मिली सूचना पर मुहर लग गई। फिर मामले की सूचना नोएडा पुलिस और वन विभाग को दी गई। थोड़ी ही देर बाद सेक्टर 49 थाने की पुलिस और क्षेत्रीय वन अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। 5 लोगों को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें बदरपुर निवासी राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाश शामिल है। तलाशी के दौरान राहुल की कमर पर टंगे पिट्ठू बैग से एक प्लास्टिक की बोतल में भरा स्नैक वेनम मिला। सभी के पास 9 जिंदा सांप मिले, जिसके 5 कोबरा, 1 अजगर, 1 घोड़ा पछाड़ और 2 दोमुहे सांप मिले शामिल है। DFO प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कल शाम हमें जानकारी मिली थी कि सांपों और उनके जहर को लेकर कुछ व्यापार की संभावना है। इसके लिए तैयारी की गई थी। वन विभाग, पुलिस विभाग और PFA द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई सांप बरामद किए गए हैं। एक बोतल में जहर भी मिला है। जांच के बाद पता चलेगा कि वास्तव में उसमें क्या है। एल्विश यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। सांप का जहर सप्लाई करने और तस्करी के आरोप लगने के बाद पहली बार सामने आए एल्विश यादव ने बताया आरोपों को बेबुनियाद। उन्होंने कहा कि सभी आरोप झूठे हैं और वह जांच में सहयोग के लिए तैयार है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर एल्विश ने यह बात कही। उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है। संगीन जुर्म माना जाता है। शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान। बाद में पता चलता है कि TRP बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मैम, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी संरक्षण दे रही है एल्विश यादव को। फोन उठाया और कंफर्म है कि ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम, कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है। क्या मांगे? गिरफ्तारी उनकी? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए? नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी।
एसएचओ सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं और भेजा मैंने ही भेजा। मैम कितने दिनों से आप लोग इसको ट्रैप करने कई दिनों से भेजा। मैम ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम जब ये एफआईआर हुई क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़ पेपर्स में भी है कि बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एलविस ने आप लोगों को कोई कांटेक्ट करने की, पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम जो काम आप जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहाँ की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहाँ से लेकर के रेप तक वो एनजीओज को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो एनजीओज काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। Ma'am, could you talk about the legal repercussions this may have for Elvis Yadav? He should go to jail, beta. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras, when they lose their venom, they die.